ब्रिटेन के आम चुनावों में जीत के बाद लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ने अब प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक की जगह ले ली है। ऐसे में अब ब्रिटेन की सत्ता बदल चुकी है। अब इसके बाद पाकिस्तान की चिंता बढ़नी तो तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वही स्टारमर है जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बड़ी बात कही थी। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि सितंबर 2019 में जेरेमी कार्बिन की अगुवाई में लेबर पार्टी ने एक आपातकालीन प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें मांग की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को कश्मीर जाना चाहिए और वहां के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करनी चाहिए। प्रस्ताव में कार्बिन से भारत और पाकिस्तान के उच्चायुक्तों से मिलने का भी आह्वान किया गया, ताकि ये पक्का किया जा सके कि मध्यस्थता हो और शांति बहाल करके आगे होने वाले परमाणु युद्ध को टाला जाए। भारत को ये रास नहीं आया और उसने इसे वोट बैंक के हितों को साधने का प्रयास करार दिया था। जैसे ही स्थिति चरम पर पहुंची, वो कीर स्टारमर ही थे जिन्होंने तनाव कम करने के लिए कदम उठाया। भारत जैसी विशाल बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ब्रिटेन के संबंधों के महत्व को अच्छे से जानने वाले स्टारमर ने भारतीय प्रवासियों के साथ बैठकों और सार्वजनिक संबंधों के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और इसे दोनों पड़ोसी हल करेंगे। निश्चित तौर पर यह पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा और आने वाले समय में उसे ब्रिटेन से कई झटके मिल सकते हैं। अपने विजय संबोधन में स्टारमर ने कहा कि 4.5 साल तक पार्टी में बदलाव का यही मकसद है, एक बदली हुई लेबर पार्टी जो हमारे देश की सेवा करने के लिए तैयार है, ब्रिटेन को कामकाजी लोगों की सेवा में फिर से लगाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के प्रति उनका रुख लेबर पार्टी के 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में दिखा था, जिसमें भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी की बात कही गई है, जिसमें एक मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने बीते साल इंडिया ग्लोबल फोरम में कहा था कि मेरा आज आप सबके लिए स्पष्ट संदेश है, ये बदली हुई लेबर पार्टी है। स्टारमर ने कहा कि मेरी लेबर पार्टी की सरकार भारत के साथ लोकतंत्र और आकांक्षा के हमारे साझा मूल्यों पर आधारित संबंध तलाशेगी। वो एक मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के लिए प्रयास करेगी। हम उस महत्वाकांक्षा को साझा करते हैं, लेकिन वैश्विक सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक नई रणनीतिक साझेदारी भी करेंगे। वैसे तो स्टारमर के एजेंडे में कई वैश्विक मुद्दे हैं, लेकिन उनमें से एक और बेहद अहम मुद्दा है भारत के साथ अपनी पार्टी के रिलेशन को सुधारना, जो कि कश्मीर मुद्दे पर पार्टी के रुख की वजह से पटरी से उतर चुकी है। बहरहाल, इस पूरी वीडियो को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।